लोग अभी कांग्रेस के रोहित वेमुला बिल से लड़ ही रहे थे कि बीजेपी ने बोला तुम शेर तो हम सवा शेर, और मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो मैकुले औरंगजेब और कांग्रेस के अधूरे सपनों को पूरा ज़रूर करेंगे और ले आए नया यूजीसी रेगुलेशन फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के नाम पर। ऑन पेपर मिशन काफ़ी नोबल लगता है, प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, सही बात है। पर दिक्कत शुरू होती है इस फ्रेमवर्क में सिर्फ एक ग्रुप को हमेशा के लिए ऑपरेसर डिक्लेयर कर दिए जाने से, जनरल कैटेगरी को। बाकी सब हमेशा ऑपरेस्ड रहेंगे, SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज, वुमेन, सब आपस में कुछ भी बोलें करें, कोई प्रोविजन या मैकेनिज्म नहीं है। पर कैंपस में अगर एक जनरल कैटेगरी का लड़का मिल गया ना तो बस धरो साले को। 50% रिजर्वेशन के बाद भी तू मेरिट से एडमिशन कैसे ले आया, अब बताते हैं तुझे। उसका पूरा सिस्टम अब रेडी है, कमिटी, सेल, स्क्वाड्स। अब अब्यूज कास्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर पे चला करेगा। सेम वर्ड, सेम इंसल्ट, सेम इंटेंट, पर रिएक्शन अलग। तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करेगी कि वो जोक है, कल्चरल एक्सप्रेशन है या क्रिमिनल ऑफेंस। इक्वालिटी फिल्टर्स के साथ। और एक बार लेबल लग गया तो डिग्री, करियर, रेपुटेशन सब गया। जिस देश में खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्रैकोनियन SC/ST एक्ट के अंडर लगभग 90% केसेस फर्जी हैं, वहाँ लॉजिकली फॉल्स एलिगेशन के लिए चेक्स होने चाहिए थे, पर वो डाल दिया तो वोट नहीं मिलेंगे ना, इसलिए अकाउंटेबिलिटी हटा दी गई। अब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की जगह जनरल कैटेगरी मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है। इस पॉइंट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक नई स्कीम लॉन्च कर देनी चाहिए, देश से निकालो योजना फॉर जनरल कैटेगरी बॉयज। ऑफिशियल एडवाइजरी, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू GDP बट अब्रॉड। वैसे भी हर कुछ दिन में कभी कोई IAS, कभी कोई MP स्वर्णों की बेटी मांगते रहते हैं, जैसे देश डेमोक्रेसी से नहीं बल्कि मुगल एरा हरम पॉलिसी से चल रहा हो। मेरिट को तो पहले ही फांसी पे लटका दिया गया है। आने वाले टाइम में शायद सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के मंदिर होंगे। और असली पॉलिटिकल कॉमेडी तो ये है कि अब जब भी कांग्रेस कोई डिवाइसिव आइडिया लाती है ना, पहला डर इम्प्लीमेंटेशन का नहीं होता, रेप्लिकेशन का होता है। कहीं बीजेपी से कॉपी करके ना बोल दे नहीं ये आइडिया तो पहले हमारा था। वोट बैंक ओवर नेशनल सैनिटी। तो अगर आज तुम जनरल कैटेगरी हो तो फेयरनेस मत मांगो, फेयरनेस नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल सवाल पूछो, IELTS करना है या TOEFL करना है, जर्मनी जाना है या USA, क्योंकि आज के इंडिया में रहना हिम्मत मांगता है और छोड़ के जाना बस पेपर वर्क। और सिस्टम ने वो चॉइस काफ़ी आसान कर दी है। और देश में रहना ही चाहते हो तो छोड़ दो भैया डिग्री वगैरह, 12वीं से लग जाओ बिजनेस बनाने में, वरना जीने नहीं देगी ये हमारी सरकार।